गुड मॉर्निंग, नमस्कार। गणित का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ मैथमेटिक्स, ये क्लास 9th के लिए है। क्लास 9th ये वैदिक गणित है। वैदिक गणित की विधि से इस प्रश्न को हल करना है। ये वीडियो हम छत्तीसगढ़ जारी कर रहे हैं और ये छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम है, वहाँ किताब से कक्षा 9वीं से मैंने प्रश्न लिया है। अब देखिए क्या दिया है, 414 गुणित 232 को सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के प्रयोग से गुणा कर उत्तर की जांच कीजिए। कैसे हल करें? हमें कौन से सूत्र का प्रयोग करना है? ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, इस सूत्र का प्रयोग करना है और उत्तर की जांच भी करना है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, चार सौ 14 से दूरी बना कर लिख देते हैं, 232 गुणित 232, इसको गुणा करना है। तो इसकी गुणा जो है, अब सामान्य तौर पर हम गुणा करते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, इस तरह से। पहले 2 से गुणा करेंगे, फिर 3 से, फिर 2 से, ऐसे गुणा करके इकाई, दहाई से हम गुणा करते हैं और निकाल लेते हैं, मान निकल जाता है। आप कर सकते हैं इसको, लेकिन इसको हमें किसका प्रयोग करना है? ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम, ये विधि है, ये मेथड है, इसका प्रयोग करना है। तो इस मेथड का प्रयोग करेंगे तो 5 चरणों में गुणा होता है। इस तरह से यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, ये इकाई और इसकी इकाई, इकाई से इकाई की गुणा होती है। तो ये कितना हुआ? 4 दूनी 8। तो यहाँ से कलम खींचते हैं इस तरह से, ये हुआ 8। ये पहला जो चरण है ये पूर्ण हो गया। अब दूसरे चरण पर आते हैं। ये इस तरह से गुणा होता है, तिरछा गुणा। इसमें इकाई और दहाई को शामिल करते हैं। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है। इन दोनों राशियों गुणा करते हैं, इन दोनों राशियों गुणा करते हैं। कितना हुआ देखिए, 1 तिया 3 और 3 चौक 12, या 3 चौक 12, 1 तिया 3, ऐसा भी कर सकते हैं। 12 धन 3 बराबर 15। ये 12 धन 3 बराबर 15 हुआ। तो 15 में क्या आता है? तो सा 3 4 1 2, 3 4 1, ये 2 है, ये भूल हो गई थी। 12 और 2 14, 14 होता है ये। अब 14 का यहाँ पर 4 लिखेंगे। एक कलम और बना देते हैं। अब 14 का 4 हुआ, यहाँ पर एक कलम और बनाते हैं। तो 14 का 4 में यहाँ पर एक हासिल आता है, ये दहाई, ये हासिल आता है। तो ये हासिल जो है हम यहाँ पर लिखते हैं, ये हासिल में आ गया। तो ये 4 और 8 ये दोनों हो गया, एक हासिल यहाँ भी आ गया, यहाँ तक पूर्ण हो गया। अब तीसरे कॉलम पर आते हैं, तीसरे चरण में।
तो ये किस तरह से गुणा होता है, ये इस तरह से गुणा होता है। इस तरह से, मतलब इसमें इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, इन दोनों गुणा करेंगे, तो ये कितना हुआ, 4 दूनी 8, 2 चौक 8, 8 धन 8, 8 धन 8 यहाँ तक पूर्ण हो गया। अब क्या हासिल आता है, अच्छा ये क्या और बच गया, 1 तिया 3, 8 8 16, 16 3 19, और यहाँ पर एक हासिल है, ये हासिल है, तो ये भी आता है इसमें। तो 8 8 16, 16 3 19, 19 का 9, एक हासिल, एक यहाँ पर आ गया, हासिल इस तरह जुड़ता है, ये हासिल लिखते गए हैं। कुल कितना हो गया, ये 20 हो गया। ये हो गया 20। इसका हासिल 2 आता है, ये हासिल 2 आएगा। शून्य को हम कहाँ पर लिखेंगे, इस तरह से कॉलम बनाते हैं। ये 8 का 8 हुआ, 4 का 4, 9 1 10 का 0, ये 0 आ गया, ये 0 भी शामिल हो गया। फिर ये 2, अब 2 को कहाँ पर लिखेंगे, एक कॉलम और बनाते हैं इस तरह से, और ये 2 जो है यहाँ पर आ जाएगा। अब तीसरा चरण पूर्ण हो गया। अब चौथे चरण पर आते हैं। ये चौथा चरण है। चौथा चरण इस तरह से गुणा होता है, तिरछा गुणा। तो ये चौथे चरण में कौन कौन संख्या शामिल है, दहाई, सैकड़ा, दहाई, सैकड़ा, चार, 1, 2 और 3। अभी वो 4 तिया 12, 2 एकम 2, 12 धन 2, 12 धन 2 कितना हो गया, 14, और 2 हासिल, ये 2 हासिल है। तो ये 14 जो है यहाँ पर आता है 4, 14 का 4, और हासिल कितना हो गया, 1, एक कलम हासिल यहाँ पर बनाते हैं। तो ये 1 आ गया हासिल यहाँ पर। हम थोड़ा धीरे बताते जा रहे हैं, ध्यान से दीजिएगा। अब आ गया 5वां कॉलम, 12 2 14, और ये हो गया 16, ये 16 हो गया। तो नीचे देखते जाएंगे। अब आ गया 5वां कॉलम, 5वां कॉलम में या 5वें चरण में इस तरह से गुणा होता है। ये यहाँ पर गुणा हो रहा है। यहाँ पर कौन सा है, कौन कौन संख्या गुणा होता है, हम फिर से बता रहे हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो ये सैकड़े का गुणा होता है 4 और 2 का। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो कितना हुआ, 4 और 2 8, ये हो गया 8। और हासिल कितना आया है, 1, यहाँ पर 1 हासिल है, ये 1 हासिल है, ये कितना हो गया, 9, ये 9 हो गया है, ये 9 है। अब ये 9 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर फिर से देखते हैं। 4 दूनी 8, फिर से देखिए यहाँ पर, ये 4 दूनी ये 8 हुआ, 1 हासिल है, तो यहाँ पर ये 1 हासिल आ गया, और ये 8 जो है यहाँ पर आएगा। ये 8 1 9 हो गया, ये 8 और 1 9 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 8
4 0 और 4 और 2 6, 8 और 1 9, ये गुणा हो गया। अब यहां पर उत्तर क्या आया, उत्तर बराबर 96,048। गुणा करने पर कितना प्राप्त होता है। ये 5 चरणों में गुणा हुआ। थोड़ा सा लंबा लग रहा है, ये देखने से थोड़ा सा लंबा लग रहा है, हम धीरे बता रहे हैं, लेकिन क्या है, इसको लगातार गुणा करते हैं तो ये आसान हो जाता है। इस तरह प्रश्नों को लगातार हल करना पड़ता है तो ये आसान हो जाता है। ये इस विधि को तो हम भी भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रयास करना पड़ता है तब समझ आता है ये। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, 96,048। अब इसकी जांच करना है, जांच करना है तो इसका बीजांक निकालते हैं। बीजांक बराबर 9 धन 6 धन 0 धन 4 धन 8, ये बीजांक हुआ। सब संख्याओं को जोड़ देते हैं और इसको एक अंकी संख्या प्राप्त करते हैं। 9 6 15, 15 4 19, 19 8 27, ये द्विअंकी संख्या है। इसको फिर से जोड़ते हैं एक अंकी संख्या बनाने के लिए, 2 और 7 9। अब ये एक अंकी संख्या हमको प्राप्त हो गया। तो इस तरह से बीजांक निकालते हैं। 96,048 का बीजांक हुआ 9। अब किसका बीजांक निकालेंगे, 4 से 14 का, 4 14 का बीजांक। 4 14 का बीजांक निकालेंगे तो ये हुआ 4 धन 1 धन 4, 4 4 8 और 1 9। अब एक संख्या और है, 232 से गुणा किए हैं, 232 का बीजांक निकालते हैं। बीजांक मतलब सभी संख्याओं को जोड़ना और एक अंकी संख्या प्राप्त करना। तो ये 2 धन 3 धन 2 बराबर कितना हुआ, 2 3 5 और 2 7, इनको 7 मिला। अब ये इन दोनों का 4 14 को 232 से गुणा किए हैं तो ये इसका बीजांक है 9, इसके बीजांक के साथ दोनों बीजांक को भी गुणा करेंगे। 9 × 7, 9 × 7 बराबर 63। अब इसका फिर एक अंकी संख्या निकालते हैं, कितना हुआ, दोनों को जोड़ देंगे बीजांक के लिए, 63 के बीजांक 6 धन 3 बराबर 9, ये हमको उत्तर प्राप्त हुआ 9। अब बताइए, यहाँ पर हम बता रहे हैं ये 9 बीजांक प्राप्त हुआ और यहाँ पर 96,048 इसका बीजांक भी हमें क्या मिला है, 9 मिला है, मतलब उत्तर सही है ये। अगर दोनों के बीजांक बराबर ना हो तो ये मेथड जो फिर गलत हो जाता है, हम कहीं न कहीं गलत कर दिए हैं, लेकिन यहाँ पर गलत नहीं हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर क्या निकाला गया है, ये 96,048 का बीजांक बराबर 4 से 14 का बीजांक गुणित 232 का बीजांक, दोनों गुणा किए हैं और उसका बीजांक निकाले हैं। तो इस तरह से इस सूत्र ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि से हम किसी भी त्रिअंकी संख्या को गुणा कर सकते हैं। ये जो विधि हम बता रहे हैं त्रिअंकी संख्याओं के लिए है, इकाई दही सैकड़ा, इकाई दही सैकड़ा, ये त्रिअंकी संख्या है। ये 3 अंकों वाली कोई भी संख्या हो तो वहाँ पर इस विधि का प्रयोग करते हैं। ऊर्ध्वतिर्यकभ्याम विधि से हम एक साथ गुणा कर सकते हैं। आशा करता हूँ कुछ 9वीं के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ने जरूर कमेंट कीजिए। थोड़ा सा लंबा लग रहा है ये, लेकिन लंबा नहीं है। हम थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, धीरे बताते हैं, क्योंकि समझाने पर थोड़ा सा हम जल्दी जल्दी बोल देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़ा सा धीरे शब्दों का प्रयोग करते हैं हम। आशा करता हूँ 9वीं के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे। जहाँ से पढ़ने जरूर कमेंट कीजिए कहाँ से पढ़ रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। ये कार्य, ये सहयोग बनाए रखें। आपको हमारी से बहुत शुभकामनाएं पढ़ते रहिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, फिर पढ़ेंगे, कोई नई वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।